अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। हवी अब्बासी एडवोकेट ने एक बयान जारी करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी पर तनकीद की और ये कहा कि 2014 से जब से ये हुकूमत आई है मुसलमानों को परेशान कर रही है, कभी टोपी के नाम पे, कभी शेरवानी के नाम पे, मुख्तलिफ चीजों से परेशान कर रही है। अब हद तो ये हो गई है कि ये वक्फ बोर्ड में भी इन्वॉल्व हो रही है, ऐसा खवी अब्बासी ने कहा। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये मोदी सरकार आई जब से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, जैसे कि मुसलमानों के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखिलत करती है, ट्रिपल तलाक को लेकर बड़ा इशू बनाई, मुसलमानों से काफ़ी तकालीफ़ात है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी मुसलमान कम्युनिटी को एक ऐसी टारगेट कर दिए हैं कि जो है सो उनका जीना मुश्किल कर दे रही। इनको हमारी अज़ान से तकलीफ़, इनको मस्जिद से तकलीफ़, इनको टोपी से तकलीफ़, इनको शेरवानी से तकलीफ़, इनको जो है सो पहले मदाखिलत करना ही इनका एम बना हुआ है। हमारी हर चीज़ से इनको तकलीफ़ हो रही है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर चले, मैं वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का एक मेंबर हूँ। मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट एज पर द जियो। मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा कि एक इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, अमेंड लाना चाह रहे हैं बिल में, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 वक्फ एक्ट में जो है सो एक 40 अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं। जैसे कि वक्फ प्रॉपर्टी है तो कलेक्टर्स के साथ, कलेक्टर के पास रजिस्टर हो जाना, ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे कहते हैं, फिर अकाउंटेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। क्या दूसरे डिपार्टमेंट्स नहीं है? क्या वक्फ बोर्ड ही रहेगा जो वक्फ बोर्ड के पीछे पड़े हुए हैं और वक्फ बोर्ड के जो सब पावर्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं? जबकि ऑलमोस्ट 30 वक्फ बोर्ड से हिंदुस्तान में, प्रॉपर्टी वर्थ लैक्स ऑफ करोड़ से, लेकिन इसका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है ओनली 200 करोड़ से। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 200 करोड़ रुपए एक मामूली हैदराबाद के बिजनेसमैन का एनुअल आमदनी है, 200 करोड़ रुपए, जबकि लैक्स करोड़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ है पूरे हिंदुस्तान में। 8 लाख एकड़ ज़मीन है हिंदुस्तान में। वैसी ज़मीन को जो है सो उसको बड़े लैंड शार्क्स, वफ़ के लुटेरे हैदराबाद में ही करोड़ों रुपए जो है सो वफ़ के प्रॉपर्टीज़ के कब्जा करके बैठे हुए। बीइंग ए वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी मेंबर, इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है सो कल हमारी मीटिंग भी है कलेक्टर साहब से और कमिश्नर ऑफ पुलिस से मीटिंग है वफ़ के ताल्लुकात से। तो इसमें जो है सो ऐसा चेंजेस लाना चाह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं। जबकि वक्फ प्रॉपर्टीज आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। वी विल नॉट एक्सेप्ट द इंटरवेन ऑफ मोदी गवर्नमेंट एनी चेंजेस इन द वक्फ प्रॉपर्टी। ये कई हदीसों का रेफरेंस देते हुए आ रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन सेवरल हदीस, न्यूमरस हदीस है इसमें। वक्फ प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो ये हर एक की जिम्मेदारी होती है। ख़ासतौर से AM इनखला पार्टी इसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करती है। एनी अमेंडमेंट्स इन वक्फ प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इंटरवेंशन इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना चाह रहे हैं, इस तरीके से अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट ब्रिंग एनी अमेंडमेंट्स आफ्टर द if there is any change in the nature and status of the waqf property. They cannot bring any amendments if there is a change in the status and the nature of the waqf property. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना कम जो है सो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ऐसे हालात में जो है सो आप देखिए, आप दिल्ली में जो है सो ऐसे कई मस्जिदा हैं, कई दरगाह हैं जो कि वक्फ के तहत छोड़ के वहाँ की गवर्नमेंट जो है सो उसको मैनेज कर रही, बोलकर उसको कई प्राइवेट लीज दे रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से जो सो नो मुस्लिम, नाइदर मुस्लिम नॉर एनीबडी विल एक्सेप्ट द इंटरवेंशन इन वक्फ प्रॉपर्टीज, एनी अमेंडमेंट्स which is going to be likely introduced in the parliament। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अब इलेक्शन आ रहा है महाराष्ट्र में, जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ इलेक्शन आ रहा है ये NDA सरकार और उनकी बी टीमों को हराना चाहिए।
उनके बी टीमों को हराना चाहिए, उनके साथियों को, उनके अलाई पार्टनर्स को। हैदराबाद में भी है अलाई पार्टनर्स उनके, आप लोगों को मालूम है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बी टीम्स जो है सामने एक बोलते पीछे एक बोलते, इनको नॉलेज नहीं रहती, ये बाय चांस बने सो है, ये इनहेरिटेड लीडर्स है यहाँ पर जो भी है सो। दे आर नॉट द चॉइस ऑफ द पीपल, दे आर इनहेरिटेड लीडर्स, बाय चांस बाय डिफॉल्ट है लीडर्स ये, विदाउट एनी कैपेबिलिटी। ये लोगों को कुछ कैपेबिलिटी नहीं रहती, ना तो जो है सो ये लोग कुछ फैसला ले सकते। तो इस तरीके से जो है सो आने वाले इलेक्शन में महाराष्ट्र के, जम्मू एंड कश्मीर में और मजीद जो भी इलेक्शंस आएंगे वो इलेक्शंस में इनको बता देना कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इतना परेशान करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे मुसलमानों के साथ, इनके माँ और बहनों की इज्जत और आबरू लूट ली जाएंगी, उनके मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो ये कभी पावर में नहीं आएंगे, ये कभी पावर में नहीं आएंगे। खुदा हाफिज़। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।